अवध इंडिया के बीचों बीच अपनी तहजीब और रिवाजों के लिए जाना जाता है। ये जगह जो कभी एक रियासत थी, सदियों से अलग अलग संस्कृतियों का संगम रही है। अवध की विरासत इसके संगीत, नृत्य, कहानियों और कला में झलकती है। ये यहाँ के लोगों की रचनात्मकता का प्रमाण है। अवध की संस्कृति अपनी रौनक और नजाकत के लिए मशहूर है। ये शाही संरक्षण और कलात्मकता के समय को दर्शाती है। नवाब अवध के शासक कला और संस्कृति के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिला। ये समृद्ध इतिहास आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अवध की आत्मा उसके लोक संगीत में बसती है। ठुमरी और दादरा, दो मशहूर अर्धशास्त्रीय गायन, इसी क्षेत्र से शुरू हुए। ये अपनी भावपूर्ण धुनों और रूमानी बोल के लिए जाने जाते हैं। इन गीतों के साथ अक्सर सुंदर नृत्य भी किया जाता है। ठुमरी, जो अपनी कामुकता और भावनाओं के लिए जानी जाती है, अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को दर्शाती है। दूसरी तरफ दादरा ज्यादा चंचल और हल्का फुल्का होता है। ये संगीत परंपराएं अवध की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। लोक कथाएं किसी भी संस्कृति की जान होती हैं और अवध कोई अपवाद नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इस क्षेत्र के मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं की झलक दिखाती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी राजा भोज और गोपी चंद की है। ये कहानी एक राजा की है जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना राज्य त्याग देता है। एक और प्रसिद्ध कहानी हीर और रांझा की है, एक दुखद प्रेम कहानी जो प्रेम, बलिदान और सामाजिक बाधाओं के विषयों को उजागर करती है। लखनऊ अवध की राजधानी, इतिहास और संस्कृति में डूबा हुआ शहर है। अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला, शिष्टाचार और जीवंत कला के लिए जाना जाने वाला लखनऊ अवध की आत्मा का प्रतीक है। यह शहर कई ऐतिहासिक स्मारकों का घर है। इनमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा शामिल है, जो उस दौर की वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण है। लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत चिकनकारी, कढ़ाई और जरदोजी जैसे पारंपरिक शिल्पों में भी दिखाई देती है। अवध के नवाब सिर्फ शासक ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के बड़े संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में संगीत, नृत्य, कविता और वास्तुकला का विकास हुआ। नवाबों का दरबार बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र था। उन्होंने प्रसिद्ध कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया, उन्हें संरक्षण और समर्थन दिया। इस शाही संरक्षण का अवध के सांस्कृतिक परिदृश्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। गीत और कहानी के अलावा अवध की सांस्कृतिक समृद्धि इसकी उत्तम शिल्प कौशल और व्यंजनों तक फैली हुई है। यह क्षेत्र विशेष रूप से अपने वस्त्रों और पाक कला के लिए जाना जाता है। चिकनकारी, मलमल के कपड़े पर सफेद धागे से की जाने वाली एक नाजुक कढ़ाई शैली लखनऊ में ही शुरू हुई थी। अवधी व्यंजन, जो अपने समृद्ध स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र का एक और आकर्षण है। बिरयानी, कबाब और कोरमा जैसे व्यंजन यहाँ के लोगों के पाक कला कौशल का प्रमाण हैं। अवध की चिरस्थायी भावना इसकी परंपराओं में दिखाई देती है, जो समय बीतने के बावजूद आज भी जीवित है। संगीत और नृत्य प्रदर्शन त्योहारों और समारोहों का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। लोक कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं, जो अतीत की कहानियों और मूल्यों को जीवित रखती है। चिकनकारी और जरदोजी के शिल्प आज भी प्रचलित हैं। कारीगर अपने कौशल को युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं। अवध की सांस्कृतिक विरासत इसकी चिरस्थायी भावना का जीता जागता प्रमाण है। विरासत का महत्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ने में है। अवध की सांस्कृतिक विरासत को समझने से हमें अपनी पहचान और अपनेपन का एहसास होता है। अपने अतीत के बारे में जानकर हम अपने वर्तमान को और अच्छी तरह समझते हैं और अपने भविष्य के लिए एक दृष्टि बनाते हैं। सांस्कृतिक गौरव और समझ को बढ़ावा देने के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ये परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। एक कालातीत विरासत, अवध की सांस्कृतिक विरासत भारत और दुनिया के लिए एक उपहार है। इसके संगीत, नृत्य, कहानियों और कलाओं ने देश के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। अवध की विरासत हमें रचनात्मकता की शक्ति,
परंपरा के महत्व और मानव आत्मा की चिरस्थायी भावना की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम अवध की सांस्कृतिक विरासत की सुंदरता, लालित्य और ज्ञान को अपने साथ रखें, इसे दुनिया के साथ साझा करें और इसकी कालातीत उपस्थिति सुनिश्चित करें।